शांत रहना। मैं आप सब लोगों का बुलंदगी से आपने अपनी आवाज उठाई, अपनी न्याय संगत मांग के लिए राजस्थान के कोने कोने से चलकर राजस्थान की राजधानी में सरकार का दरवाजा खटखटाने आप आए। मैं आपका अभिनंदन करने आया हूं। अभिनंदन इसलिए भी करने आया हूं, मैं राजस्थान राज्य का अलग अलग समय में 8.5 साल तक इस विभाग का मंत्री रह चुका हूं। मैंने मेरी निगाहों से उस समय जब वैश्विक महामारी कोरोना ने पूरे विश्व को गिरफ्त में ले रखा था, हम लोग जब अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में निकलते थे, धीरे से बिल्कुल नेपथ्य में सुनसान गली में कोई धीरे से दरवाजा खोलकर देखता था और फिर कहते थे कि अपने एमएलए आए हैं और दरवाजा बंद हो जाता था। इंसान से इंसान नहीं मिल रहा था, चारों ओर सन्नाटा पसरा था। उस समय जान हथेली में डालकर आपने जो मानवता की सेवा की और सेवा का जो मिसाल कायम किया, मैं बड़ा मन से कह रहा हूं, मैं आपके इस सेवा का मन से कदर करता हूं। आपके उस समय में जब आप अपनी जान को जोखिम में डाल रहे थे, पर मकसद एक ही था। जब बड़े बड़े डॉक्टर दूर इशारे से मरीज को देख रहे थे, संक्रमण फैलने के उस आशंकाओं के बीच में आप लोग उस मरीज के माथे पर सर फेर रहे थे। जिंदगी को जीतने के लिए प्रेरित कर रहे थे, मौत को हरा रहे थे। फल आपको गवर्नमेंट नहीं दे पाई, गहलोत सरकार नहीं दे पाई, पर हाँ उसका नुकसान आपको दिखा रही है। पर इनको शर्म आनी चाहिए और आप लोगों को साथ देना चाहिए। आप लोगों को तुरंत प्रभाव से नियमित करके और आप लोगों को सरकारी नौकरी देनी चाहिए। वो सरकार पालन करना चाहती है। मैं जानना चाहता हूँ हमारे दीपक मिश्रा जी को, देवेंद्र शास्त्री सर को, आपके समक्ष बात करनी है। झाड़ू चलाएगी अपनी बार। अपने बीच में आम आदमी पार्टी से देवेंद्र शास्त्री जी अपनी बात रखेंगे। सभी साथी शास्त्री जी देवेंद्र शास्त्री जी अपनी बात रखेंगे। क्या हो गया सर, 4 दिन हो गए भूखे प्यासे बैठे, ऊपर नीचे हो जाते हैं नाम दौड़े। साथियों नमस्कार। ये लगभग सभी राज्यों में ये समस्या है रोजगार की, और चुनाव के वक्त हर कोई सरकार, हर कोई पार्टी वादा करके आती है कि हम आपको इतने लाख, इतने करोड़ रोजगार देंगे। युवकों को बहुत बरगलाया जाता है। और आपको याद होगा इस कांग्रेस पार्टी ने भी ये वादा किया था कि हम जो है अगर सत्ता में आए तो पहले ही साल 4 लाख का रोजगार क्रिएट करेंगे। रोजगार क्रिएट करना तो दूर, आप लोग जिस तरह की संकटपूर्ण स्थिति में आगे आए और लोगों की मदद की और इस सरकार की बेइज्जत होने से बचाया, उसके लिए ये आपके साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जो सरकार कल्याणकारी होती है, जो लोगों के हित में काम करती है, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि हमारा जो शासन है वो जनता का शासन है, जनता के लिए शासन है, तो ये जो सरकारें हैं, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये हमेशा इसी तरह की धोखाधड़ी करते हैं। ये लोग करप्शन में शामिल है और जनता को उसका पूरा रेमुनेशन देने के लिए तैयार नहीं है। आप लोगों को पूरी तरह से आपकी जिस तरह की नौकरी है उसको पूरी तरह से सरकारी नौकरी में कन्वर्ट करके आपको इनाम मिलना चाहिए था। इसके बदले इस सरकार ने आपको सड़क पर छोड़ दिया है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम
एक आम आदमी पार्टी आम आदमी के साथ है और आपके भी साथ खड़े हैं। हमने हमारी जहां जहां सरकार है, आपने देखा होगा, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे हो चाहे पार्ट टाइमर हो, सबको हमने पूरी तरह से रेगुलराइज किया है। उनकी पूरी तनख्वाह रेट्रोस्पेक्टिव आधार से दी गई है। तो हम आपके अधिकारों के साथ हैं, हम हर वक्त आपके साथ रहेंगे। जब तक ये सरकार मान नहीं जाती तब तक आम आदमी पार्टी आपके साथ है। इसी विश्वास के लिए, यही विश्वास देने के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। धन्यवाद। बिल्कुल जिंदाबाद होनी चाहिए उस समाज की, उस युवा की इस देश में। मैं उस युवा की बात कर रहा हूं जिसने कि पूरे विश्व को भारत का है, वो देश के बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़ी बड़ी सरकारों को चलाता है। और उस युवा को जब भारत देश को आवश्यकता पड़ी कोरोना महामारी के अंदर में, तो ये वही युवा भाई बहन है जिन्होंने उस मुसीबत की घड़ी में इन सरकार का साथ दिया, लग गए अपने जी जान की, परिवार की परवाह किए बगैर। आज ये युवा अपना अधिकार मांग रहे थे, सरकारें मौन बैठी है, ये सरकारें चुप बैठी है। गहलोत हो, वसुंधरा हो, चाहे कोई सरकार हो, आज देश के अंदर में इस महामारी में जिस भी व्यक्ति ने तिनके भर का भी सहयोग किया, उसका पूर्ण सम्मान होना चाहिए, उसके परिवार का सम्मान होना चाहिए। आज इन भाई बहनों को इस तपती धूप के अंदर में यहाँ पे जमीन पर बैठना पड़ रहा है, सरकार का विरोध करना पड़ रहा है। सरकार की कान में चू तक नहीं रहती, जो कि ये सिर्फ हमारा उपयोग करना जानती है, इस देश के युवा को निचोड़ना जानती है। देश के अंदर में जब यही युवाओं ने 10 साल पहले कसम खाई कि इन सत्ताधीशों की नाक में नकेल डालना है, तो कुछ युवाओं ने मिलकर दिल्ली की जंतर मंतर पे एक आंदोलन खड़ा किया। उस आंदोलन से एक राजनीतिक पार्टी बनी और आप सबने देखा कि हमने उन सत्ताधीशों की नाक में नकेल कस दिया। एक आप में से ही निकला हुआ साधारण सा युवा अरविंद केजरीवाल, जिसने उन बड़े से बड़े सत्ताधीशों को जमीन चढ़ा दी। क्या हुआ? लेकिन किस लिए हुआ ये? किस लिए हुआ ये? हुआ इसलिए क्योंकि वहां पे युवाओं की सुनी गई। छोटा सा राज्य, इस देश का सबसे छोटा राज्य, आज क्या निकाल के देता है? दिल्ली के अंदर में कह रहे हैं कि 20 लाख नौकरी बेरोजगारों को दी जाएगी। ये कितनी बड़ी बात है। यहाँ पर मात्र 27 से 28 हजार नौकरी के लिए जमीन पर बैठना पड़ रहा है, अनशन करना पड़ रहा है, धरना करने पड़ रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने महामारी में अपने परिवार को सोचे बगैर, परिवार का नुकसान सोचे बगैर, जमीन पे लग के, अस्पताल में लग के, हर जगह लग के इन्होंने सरकार की सेवा की, जनता की सेवा की। आज इनको यहाँ पर जमीन पर बैठना पड़ा। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, इस राजस्थान के अंदर में सरकार सुनने को तैयार नहीं है। मैं यहाँ पर विनय मिश्रा जी हमारे राजस्थान के प्रभारी हैं, उनकी तरफ से आज पूरी टीम के साथ में यहाँ पर हम लोग आपके बीच में एक बात करने आए। कोई भाषण करने नहीं आए, भाषण करना हम लोगों को आता भी नहीं है, हम लोग नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। आपकी तरह युवा है, मेरा भी व्यापार था, मैं पढ़ाता था, पढ़ता था, निकल के कुछ निकला और हम आंदोलन में लग गए। आपकी साथ में तब तक खड़े हैं जब तक ये मुद्दा सरकार हल ना कर दे, जब तक इस मामले को मान नहीं लिया जाए, तब तक आप लोगों के साथ हम खड़े हैं। कंधे से कंधा मिला के मजबूती से इस पर पूरी तरह से बात कर रहे हैं। होने आने वाले समय के अंदर में विनय भाई भी और बाकी पूरी टीम के साथ में, आपकी जो कोर कमेटी है उसके साथ में चर्चाएं चल रही हैं पूर्णतः पूरी ताकत के साथ में। अरविंद केजरीवाल जी का भी इसके अंदर में हर एक संविदा कर्मी को, कि हमने दिल्ली में और पंजाब में हर संविदा कर्मी को पूर्ण सम्मान दिया है, वही संविदा कर्मी को पूर्ण सम्मान या राजस्थान भी मिले, इसका हम पूर्ण प्रयास करेंगे।
आवाज के साथ में तब तक ये लड़ाई जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक लगे रहेंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों। इनकलाब, 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 सीएए, अगर खिलाफ हैं तो होने दो, ये कोई जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है तो होने दो, ये कोई जान थोड़ी है। ये सब धुआं धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अगर लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, अगर लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ केवल हमारा मकान थोड़ी है। आप सबके आंदोलन को आम आदमी पार्टी राजस्थान की ओर से पूर्णतः समर्थन है। और मेरे भाइयों ने जो आपको भी कहा, अगर जरूरत पड़ी, आप सब लोग सुन लीजिए, अगर जरूरत पड़ी तो हम राजस्थान के पदाधिकारी नहीं, अरविंद केजरीवाल जी आप आएंगे। और जो चमत्कार हमने दिल्ली में करके दिखाया, जो चमत्कार जो संविदा कर्मियों के लिए हम लोगों ने पंजाब में करके दिखाया, वो चीज यहां पर करके दिखाएंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में, और देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। अशोक गहलोत जी कान खोल के सुन लो, अशोक गहलोत जी कान खोल के सुन लो, ये युवाओं की ताकत है। इन युवाओं का जोश जो है वो एक सैलाब बन के उमड़ेगा और आपका जो घमंड है उसको चूर चूर कर देगा। मैं अमित शर्मा लियो आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको पुनः कहना चाहता हूं कि हम सब लोग तन से, मन से, धन से आप लोगों के साथ हैं। और जो घोषणा करी है उसकी व्यवस्था कल से ही हम लोग कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज से कर देंगे, आज से। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे वंदे। अब इसके बाद हमारे बीच में आम आदमी पार्टी से अभिषेक जी अपनी बात रखेंगे। वही कहेंगे।